क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, ठीक है। ये पार्ट 2 हो जाएगा या फिर देखते हैं इसको, है ना। 32 रिलेट का ही है, 3, 4, 24 का ही है। बीच में वीडियो रुक गया था यार, क्या बोलूँ। 16x² - 4px + 9 = 0। p बराबर क्या होगा, देखिए b में चेक कर निकाल देते हैं। 4ac = 0, तो b² में हमारा हो जाएगा 16 - 4 गुना 16 और गुना में 9 अब बराबर में 0, ठीक है। ये ठीक है, अब ये इसको ध्यान देते हैं थोड़ा सा। b हमारा 4p है ना, 4p है भैया, यानी 16p² हो जाएगा। 16p² है ना, 16p² हो जाएगा। माइनस 4 × 16 और × 9 बराबर में 0। देखिए 16p² और माइनस में 64 गुना 9 अब बराबर में 0। तो 16p² और माइनस में 36 के 3 बाकी 6 9 54 34 57 है ना, अब बराबर में 0। तो 16p² बराबर में हो जाएगा 576 गुना में हो जाएगा तो भागा में, या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं। 16 या 48, 16 चौके 64, 16 या 48, बच गया कितना 48 9 16 छक 96 है ना, 16 छक 96। तो p बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ±6। इस तरह से बनता है ना, कोई बड़ा बात नहीं। चलते 33 नंबर में। 33 नंबर में कहता है कि दो घात चर है ना, 2 चर घात वाले एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ax + by + c = 0, a is not equal to 0, b is not equal to 0। देन हो सकता है, कह रहा है 34 नंबर में 12 आंकड़ों का माध्य। 34 में कह रहा है कि 12 आंकड़ों का माध्य है ना, 12 आंकड़ों का माध्य 14 दिया। 12 आंकड़ों का माध्य कितना दिया 14। बाद में पता चला है ना, मतलब इस तरह से संख्या था 1 2 3 इस तरह से 12 तक था। इसका माध्य जो है हमें दिया कितना, माध्य जो दिया था हमको दिया 14। बाद में चला कि -24 की जगह पे भूलवंश 24 हो गया, यानी कि 24 से इसको कितना वृद्धि हो रहा है, 24 + 24 = 48। 48 में वृद्धि हो रहा है, तो 48 में से क्या करिए कि इससे भागा दीजिए। 48 में भागा दीजिए 12 से, 4 बार है ना, 4 बार। तो कह रहा है कि वास्तविक मान क्या होगा। तो 14 था 4 घटा देते हैं तो 10 हो जाएगा वास्तविक संख्या, है ना, 10 हो जाएगा वास्तविक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 में कहता है किसी वस्तु का मूल्य 30% से 10% और 10% तो 2 बट्टा में कर दिए। तो इसको नेक्स्ट आगे देखेंगे ना, इसको आगे देखते हैं। 36 में कहता है यार, 37 में कहता है कि y का वह मान जिसके लिए p इतना और y के बीच की दूरी का मान इतना। देखिए इस तरह से लिख लीजिए ना, इस तरह से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ले लेते हैं p, इसको p रखते हैं। p का मान जो है कितना है, p का मान है 2 और -3 और q का मान है 10 और y है ना। और इसका जो परसेंटेज है, मतलब मात्रक दे रखा है दूरी, इसका 10 है। कितना है 10 यूनिट्स। देखिए तो 10 में बराबर कर लीजिए है ना,
बराबर कर लीजिए। दस में से इसको घटा दीजिए, 10 में से 2 घटा दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y में से इसको घटा दीजिए, इसको कैसे स्क्वायर कर दीजिए तो क्या लगेगा 10 का 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब बराबर में हो जाएगा 10 माइनस 2 का 8 64, अब प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर है ना, इसको इधर ले आइए 36, तो y प्लस 3 इसको कर दीजिए रेखड़ी प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा 6 बराबर y प्लस 3, एक बार हो जाएगा, इधर है प्लस इधर माइनस में, ये प्लस में है ना, माइनस में आ जाएगा, है ना, -3 प्लस माइनस 6 बराबर है y, एक बार हो जाएगा -9, एक बार हो जाएगा 3, बिल्कुल सही, 6 3 9 माइनस में माइनस 9 आज इधर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये हमारा हो गया 38 नंबर, कितना नंबर 38 नंबर, ठीक है। चलते हैं 39 में, 39 में चलते हैं। 39 नंबर क्या कर रहा है, 39 नंबर में कहता है ना, 39 नंबर में चलते हैं, नहीं 38 है भैया, ये 38 है। 38 में कह रहा है कि बिंदुओं ए जो है 0 6 है, बी इतना है, सी इतना है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज क्या होगा, एक त्रिभुज बना लो फट से, इसका मान रख दो ए, इसका मान रख दो बी, इसका मान रख दो सी, इसका पट से नहीं लिखो 0 6, इसका रख दो -5 और 3, ये कर दो 3 और 1, 3 और 1। देखिए सिंपल सी बात है, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज, तो रूट अंडर -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा BC बराबर रूट अंडर 3 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 -6 का स्क्वायर प्लस 1 -6 का स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25, रूट अंडर में कितना हो जाएगा 25 और 3 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 34। इसका देखिए, इसका हो जाएगा 8 64, 64 में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा रूट 68, ये वाला जो होगा ये हो जाएगा 9, आप प्लस में हो जाएगा 25 रूट 34, ये क्या हो जाएगा हमारा समद्विबाहु हो जाएगा, ये ए बी बराबर ए सी इसलिए समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है, समद्विबाहु हो जाएगा। चलते हैं 39 नंबर में, है ना, क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण की आवश्यकता किसे होती है, प्रमाण की आवश्यकता सिर्फ किसे होती है, तो प्रमेय की होती है। किसकी होती है, तो प्रमेय की, सिर्फ प्रमेय को आवश्यकता होती है प्रमाण की, है ना। 40 में करें कि यदि दी गई आकृति में है ना, एक त्रिभुज, एक सर्किल बना दिया,
इसके अंदर एक त्रिभुज मैंने बनाया जिसपे जीवा जो है इस तरह से आगे बढ़ता है। ये टी पॉइंट हो गया, इसको ओ पॉइंट रखा मैंने यहाँ पे 50 डिग्री सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो दिक्कत बोल रहा है कि एंगल बी ए टी क्या होगा, एंगल बी ए टी क्या होगा। देखिए अगर एंगल ए सी बी बराबर है 50, तो एंगल ए सी, इसलिए 50 डिग्री, ये भी जगह 50 डिग्री खिलेगा तब, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दिया जाए तो बहिष्कोण जो होगा अभिमुख अंतः कोणों के क्या हो जाएंगे, डैश हो जाएंगे। डैश होता है योग के बराबर हो जाता है ना, योग के बराबर हो जाता है, योग के बराबर हो जाता है। चलिए 42 नंबर में कहता है कि लंबाई L चौड़ाई B समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लंबाई B और चौड़ाई भी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, आयत के जैसा होता है। 45 नंबर में कह रहा है कि यदि एक घन का आयतन अगर 1728 है ना, 1728 है, उसके किनारों की संख्या क्या है, रूट थ्री हो जाएगा 1728 है ना। 1728 का तो क्या हो जाएगा 12 से भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। कैसे, तो 12 गुना 12 गुना में 12 गुना 12 144, 144 और 12 कर दो 1728 हो जाएगा। चौवालीस में कहता है कि एक त्रिभुज का आधार, अगर त्रिभुज है उसका आधार कर दिया 15 और इसकी ऊंचाई 12, दुगनी क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जबकि उसका आधार 20 है ना। तो ये था क्वेश्चन, बढ़िया बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए 44 में देखते हैं बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 44 का बात कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि एक त्रिभुज का आधार दे रखा है ना, इसकी ऊंचाई दुगने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की क्या होंगे जबकि उसका आधार इतना इतना है ना। देखिए नया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर हो जाएगा 2 गुना पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। 2 गुना पुराने यानी कि 1/2 गुना बी गुना एच अब बराबर में 2 गुना 1/2 गुना बी गुना एच, ठीक है।